तो इस सिचुएशन में भी आप बार बार ऐसे ही बदलते रह जाएंगे। एक दिन, हर एक दिन के दूसरे दिन जो है आपके पास ये सेट वापस आता रहेगा। तो 90% फॉल्ट जो आता है, जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको, उसी के वजह से आता है। लॉन्ग टाइम चलेगा। अगर आपने रफली मार दिया हाथ और कस्टमर को आपने उस टाइम के लिए संबोधित कर दिया, तो बाद में आपको क्या होगा, वो परेशानी उठाना पड़ेगा, कस्टमर को जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए, इतनी बातें हैं जिसको आप अगर ध्यान में रखते हैं तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि 4440 ऐसी एम्पलीफाई का आईसी चेंज करना इतना कोई भारी बात नहीं है, बहुत आसान काम है। लेकिन कुछ आसान काम भी कभी कभी हमें ऐसा चोट पहुंचा देता है कि जिसको लेकर के हम परेशानी में पड़ जाते हैं। तो क्यों परेशानी में इसलिए पड़ जाते हैं कि आज आपसे या हमसे कोई कस्टमर रिपेयर करवा के ले गए और कल ही लेकर के आए कि भाई साहब नहीं चला, खराब हो गया। तो भाई साहब नहीं चला, खराब हो गया का रीज़न ये भी होता है कि हमने कहीं गलती किया है, या तो कहीं कस्टमर ने गलती किया है, या तो कहीं मार्केट वालों ने गलती किया है। चलिए, हम तीनों चीज़ क्लियर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप आहिस्ता आहिस्ता ये भी देखते रहिए कि हमारा हाथ कैसे चलता है, और साथ ही साथ जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो हमारा ये कैपेसिटर है, अगर ये कैपेसिटर, मेन कैपेसिटर जो हमारा 1000 यूएफ या 2200 यूएफ 25 वोल्ट 16 वोल्ट का होता है, या कभी कभी आप 3300 यूएफ भी कैपेसिटर लगा हुआ देखते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई में, इस किट में। तो वो कैपेसिटर अगर हमारा सप्लाई फिल्टर नहीं करता है तो ये रीज़न होता है कि हमारा ये आईसी खराब हो करता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी आप बार बार ऐसे ही बदलते रह जाएंगे। एक दिन, हर एक दिन के दूसरे दिन जो है आपके पास ये सेट वापस आता रहेगा। दूसरा रीजन ये होता है दोस्तों कि जब हम ये ऐसी निकालते हैं और लगाते हैं, उस टाइम भी हम गलती करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जो है अभी जो ऐसी को निकाल रहे हैं, कितना आहिस्ता पूर्वक तरीके से निकाल रहे हैं, एक डिसोल वायर का मदद लेकर के। कभी कभी हम इसको निकालने का जो है एक अलग दूसरा भी फार्मूला अपनाते हैं कि ब्रश के माध्यम से निकालते हैं। लेकिन जो गलती करने वाले हैं वो ये भी करते हैं कि आईसी को ज़बरदस्ती खींचे रहे और ऊपर से जो है प्रिंट को, आयरन ना भी गर्म रहा तब भी जो है ज़बरदस्ती खुरेचते रहे। तो इस सिचुएशन में जो है प्रिंट टूट जाता है, और प्रिंट टूटने के बाद में कुछ हम लगाते वक्त भी गलती कर देते हैं, तो ये अनाड़ी जैसा काम कर लेते हैं। और साथ ही साथ में जो हम मार्केट से आईसी लाते हैं उसमें भी कई तरह के आईसी आता है। अभी मैं वो चीज़ क्लियर करूँगा। अभी जब मैं इसका ऐसी निकाल लेता हूँ तो इसमें जो ऐसी लगा हुआ है, जिसमें आपने देखा है कि इतना आग जल रही थी, ये आप देख सकते हैं इस ऐसी से। और ये जो हमारा दूसरा ऐसी है, मैं इसको भी निकालता हूँ क्योंकि दोनों ऐसी हमारा ख़राब हो गया है। एक तो हमारा फटा हुआ मिला और दूसरा जो है उसके साथ साथ हीटिंग हो करके हमारा वो भी ख़राब हो गया होगा। तो उस पर भी हम विश्वास ना करके उसको भी हम चेंज ही करेंगे। तो चलिए, ये तो मैंने ऐसी निकाल लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो आईसी है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इसके बारे में भी आपको ये सुनिश्चित कर लेना है, तभी आप आईसी को लगाएं। नहीं तो 90% फॉल्ट जो आता है, जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको, उसी के वजह से आता है, जिसको कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, आंख बंद करके चले जाते हैं मार्केट, ले आते हैं। अरे यार, CD 4440 ऐसी तो ये भी है, CD 4440 ऐसी वो भी है, क्या दिक्कत है, लगा दो, चला दो, चल जाएगा। हम ये सोच करके चला लेते हैं। अभी चलिए थोड़ा मैं प्रिंट को साफ कर लेता हूँ, क्योंकि फिर हमें दोबारा इसमें ऐसी लगाना है दोस्तों। तो लेकिन उसके बाद मैं आपको ये चीज़ मैं नोटिस करवाता हूँ। वैसे मैंने 4440 ऐसी या अदर कोई भी ऐसी ट्रांजिस्टर, STR, उसके बारे में मैंने वीडियो दे रखा है कि आप कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है, क्या क्या उसका पहचान है। उस वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, मेरे चैनल पे दिया हुआ है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊं कि ये जो हमारा 4440 ऐसी मैंने निकाला है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ये देखिए, ये जो मैं अभी नया लगाऊंगा, इसमें ये स्पीकर का चुंबक जो है इसमें मैग्नेट नहीं टच कर रहा है। लेकिन वहीं जो हमने निकाला है, ये आप देख सकते हैं दोनों, एक तो फुटा पड़ा था और एक हमारा ठीक था देखने में, तो वैसे दोनों जला हुआ है। ये दोनों हमारा ऐसी जो है इस स्पीकर के मैग्नेट में चिपक रहा है। अब ये चिपकने का कारण तो भली भांति सभी जानते हैं कि ये जो लोहा है तो इस वजह से चिपक रहा है। लेकिन वहीं अगर एल्युमिनियम होगा तो वो नहीं चिपकेगा।
तो यही पहचान है, ये सबसे पहला पहचान और आखिरी पहचान है। जिस पहचान को लेकर के अगर आप रखते हैं माइंड में तो आपका जो है नुकसान नहीं होगा। तो इस ऐसी को लगाइए कभी भी। आप देख सकते हैं इस पे भी हमारा वही लिखा हुआ है CD 4440 CU, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है CD 4440, ठीक है। तो ये CD 4440 के फंडे में ना फंस के आप ये चीज अगर आप देख लेते हैं, आप ले रहे हैं स्पेयर पार्ट्स अगर है तो वहीं रखा रहता है। कई बार स्पेयर पार्ट्स के काउंटर पे चुंबक रखा रहता है, स्पीकर रखा रहता है, फाइल वगैरह एडजस्ट करने के लिए, तो आप वहां पे जो है वो उससे चेक कर सकते हैं। अगर नहीं दुकानदार चेक करवा के स्पेयर पार्ट्स दे रहा है तो आप समझ लीजिए जो आपके साथ धोखा हो रहा है। अगर आप एक मैकेनिक है तो अपना इमेज बचाने के लिए इतना आप ध्यान जरूर रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ प्रिंट टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी आग मार दिया था, आग जल गई थी, तो वहाँ पे जो है एक वायर लेके मैंने जो अच्छी तरह से इसको सोल्डिंग कर दिया है। तो अब यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं होगा। कई बार क्या होता है, अनाड़ी की तरह IC के पिन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए और उसके बाद जो है वहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। दोस्तों वहाँ से थोड़ी दूर चल के जो है अगर आप दूर से सोल्डिंग करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, लॉन्ग टाइम चलता है। अब उसके बाद में एक स्क्रू ड्राइवर या किसी चीज से सभी IC के बीच को आप जो है पिन के बीच में क्लियर करके उसके बाद थिनर से अच्छी तरह से साफ कर दीजिए। दोस्तों ऐसी ट्रांजिस्टर लगाते वक्त आपको एक चीज ध्यान देना होता है, सबसे पहला मायने रखता है फिनिशिंग अगर आपके काम में नहीं है तो आपका IC जरूर खराब होगा। कई बार क्या होता है, पेस्ट लगा हुआ रहता है और उसको आप फिर थिनर से नहीं साफ करते हैं, वही एक दूसरे से रेजिस्टेंस उसको फूंक देता है। अब एक जम्फर मैंने लगाया जो कि हमारा जो है IC पे, और एक ट्रांजिस्टर जो हमारा 7805 का लगा हुआ है, इस पे पॉजिटिव सप्लाई गया हुआ है, तो यहीं से गया हुआ है। और बीच में हमारा कुछ प्रिंट जो है हार्ड हो गया था तो मैंने इसलिए जम्फर लगा दिया है। और आप फिनिशिंग देख सकते हैं IC के ऊपर जो मैंने लगाया है। जो दूसरा IC है जो जल गया था ज़्यादा, वहाँ पे प्रिंट जल गया था, इस वजह से वहाँ नहीं क्लियर दिख रहा है। लेकिन जो पहला IC मैंने चेंज किया है उसमें आपको ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मैंने कभी चेंज किया था या किया है। तो काम करते वक्त आपको ऐसा ध्यान देना है कि इस हाथ से कीजिए तो दूसरे हाथ को पता ना चले, वो चीज़ जो है लॉन्ग टाइम चलेगा। अगर आपने रफली मार दिया हाथ और कस्टमर को आपने उस टाइम के लिए संबोधित कर दिया तो बाद में आपको क्या होगा, वो परेशानी उठाना पड़ेगा, कस्टमर को जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए इतनी बातें हैं जिसको आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको जो है 4440 तो क्या आप कोई भी IC लगा सकते हैं, कोई भी सेट को रिपेयर कर सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रख के एक फार्मूला, एक थ्योरी जो है कई सिस्टम पे लागू करता है, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और चलिए मैं एक बार इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ। और फिर मैं ये देखिए एम्पलीफायर जो है कंप्लीट बज रहा है, बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। और एक स्पीकर अभी मैंने चेक किया है, अच्छा खासा चल रहा है। इसी के साथ मैं अभी दूसरा भी चेक करूँगा। ये देखिए ये हमारा दूसरा IC से, यानी कि दोनों IC में हमारा एक एक वायर दे रखा है। तो इसमें कई बार ये भी करते हैं दोस्त लोग कि एक ही IC से 4-4 स्पीकर जोड़ देते हैं, सोचते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा जो है कस्टमर को बता देना सब पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि 4 इंच से लेकर के 6 इंच 8 इंच तक जो है आप बजाए तो भी ठीक है। हाँ, जिसका कॉइल, जिस स्पीकर का कॉइल जाम हो वो स्पीकर नहीं लगाना है। स्पीकर में आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर आवाज़ बैठा हुआ है तो वो ना लगाए। तो ये सब चीज़ें को ध्यान में रखिए और बताइए कस्टमर से, और आप भी रिपेयर कीजिए, अच्छा से चलेगा काम, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।